कुदरत खुदाए रूह की जिस पर हुई मेहरबान। कुदरत खुदाए रूह की जिस पर हुई मेहरबान। मरियम है नाम उसका, करते फरिश्ते भी बयान। झुककर सलाम फेरा उस पाक दामना को, रब के गवाह जो ठहरे वही हुए निगेबान। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिसमस के खूबसूरत और खुशी से भरपूर मौके पर आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की जानिब से। खुदा करे कि ये क्रिसमस हम सब की ज़िंदगी में एक बिल्कुल तब्दीली का क्रिसमस हो। खुदा करे कि ये नया साल हम सब की ज़िंदगी में कोई नई चीज़ जो है वो जाहिर करे। खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में जाहिर करे, हमारी सोचों को एक नई डायरेक्शन मिले जो कि खुदा की मर्जी से हो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा करे कि ये नया साल हम सब की ज़िंदगी में बाबरकत हो। और अगर कोई गमज़दा है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, खुदा करे कि वो उन सब से फाइटर बन के निकले और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी के साथ ही सिस्टर डॉलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर वेलकम, और आपको क्रिसमस की, आपके ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो दुआएं हम अपने तमाम व्यूअर्स के लिए चाहते हैं, अपने नाजरीन के लिए चाहते हैं, आपके लिए भी वो तमाम दुआएं खुदा से मिन्नत करते हैं कि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का, बरकत का और बढ़ोतरी का नया साल जो आने वाला है वो भी आपके लिए भी सेट में। Thank you so much, Shahana Baji. Merry Christmas to you, to our viewers, an entire team of Miratul Nisa. और खुदावन यकीनन हमें जो है अपने कलाम के वसीला से भरता भी है, बनाता भी है। और क्योंकि कलाम है, इसका हर सहीफ़ा हमारी ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। सो खुदावन करे कि इस साल में भी हमने जो कुछ सीखा है उसके लिए भी बड़ी शुक्रगुजारी है, और आने वाले साल में भी जो कुछ हम सीखेंगे उसका भी सारा इज्जत और जलाल खुदावन को मिले। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक हमने जो डिसाइड किया है, जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, टॉपिक है कंवारी हामला होगी। बहुत ही खूबसूरत हवाला है, हमें अहदनामा अतीक में भी मिलते हैं, इसके रेफरेंसेस हमें अहदनामा जदीद में भी मिलते हैं। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। तो सिस्टर, मैं पहला सवाल आपसे करती चलूँ कि खुदा का कलाम किस तरह से जिस्म इख्तियार कर सकता है? अगर हम इस पर गौर करें तो मुख्तलिफ अदयान में हमें ये तसव्वुर मिलता है कि खुदा इंसान से मिलाप के लिए कोशा है, और खुदा जिसने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, और आदम और हवा के फल खाने से जो रिश्ता टूट गया है, तो उसकी बहाली के लिए जो है खुदा खुद भी जो है उसमें पहल करता हुआ हमें दिखाई देता है। और खुदा जिसने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है, तो वो इंसान के गुनाह में गिरने के बाइस खुश नहीं है, और उसने मुख्तलिफ नबियों को भेजा है, पैगम्बरों को भेजा है, ताकि इंसान जो है वो खुदा के कलाम पर गौर करे, इंसान जो है वो अपनी बुरे रविश से और बुरे तरीक़ेकार से निकल आए। अगर हम इस्लाम में गौर करें तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक रसालत का सिलसिला जारी था, और फिर आखिरी पैगंबर भी आ गए। उसके बावजूद वहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई देती है। जाकिर नाइक के एक शो में 2024 में एक सेम सवाल जो है वो पुट अप किया गया है, और वो सवाल एक लड़की का है जो पलवशा है लकी मरवत की, और उसने ये सवाल किया कि जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर औरतें घरों में रहती हैं, आदमी जो है वो बाहर के कामों का बंदोबस्त करते हैं, तो भी वहाँ पे फीडोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बच्चों के साथ जो है जिनसी रवाबत कायम किए गए हैं, या उनके साथ उनको मिसयूज़ किया जाता है। और इस सवाल के जवाब जो जाकिर नाइक साहब ने दिया है वो ये दिया है कि मेरी बहन, आप इस सवाल पर माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगे क्योंकि या तो वो इस्लामी माशरा होगा, या वो जो है फीडोफाइल जो है वहाँ का एरिया होगा, लेकिन दोनों चीज़ें बैक वक्त नहीं हो सकती। मैं अगर इसको
पलवशा के सवाल को सही डायमेंशन में रखूं या सही डायरेक्शन में उसको पोर्ट्रे करूं या पुट अप करूं, तो सवाल वो ये कर रही है कि शरीयत नाफिज हुई भी है लेकिन गुनाह का इलाज नहीं हो रहा। तो उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि शरीयत जो है वो गुनाह के जोर को नहीं तोड़ रही, और उसका सवाल हर एंगल से राइट है, जस्टिफाइड है, जिसका बहुत अच्छे से जवाब देना जो है वो जरूरी है। सो अगर हम कलाम मुकद्दस में गौर करें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया में बदी है और गुनाह की सजा जो है वो मौत है। इंसान जो गुनाह में गिरा है तो वो मौत जो है वो नस्ल इंसानी पर आई है, ठीक है, और जमीन जो है वो लानती हुई है गुनाह के बाइस। तो ये सब ने गुनाह किया और सब जो है वो उस मौत के अंडर आते हैं, उसकी कस्टडी में आ जाते हैं सिर्फ गुनाह के बाइस। और इसी सबब से जो है ये तस्वुर जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम अपनी निजात को अर्न नहीं कर सकते और इंसान एक कश्मकश में दिखाई देता है। गुनाह करें कुर्बानी करें, गुनाह करें कुर्बानी करें, साल हर साल की कुर्बानी, साल हर साल की कुर्बानी, लेकिन अपनी फितरत पर जो है वो कंट्रोल नहीं मिल रहा, अपनी नेचर पर कंट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, डायरेक्शन जो वो दुरुस्त नहीं है। अपनी रियाजतों से, अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, अपनी दुआओं से, अपने रोज़ों से हम निजात अर्न नहीं कर सकते। और फिर एक और जो लैप्स हमें दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि नबियों को जो है वो एक हायर फ्रेम में डाला गया है और आम इंसान को जो है वो अलग डाला गया है, और ये कयास किया जाता है कि नबी जो है वो पाक तरीन है, उनसे कोई गलती हो नहीं सकती। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सो इस सबब से भी जो है जब मुख्तलिफ मज़ाहिब में हमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार मिलते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करना और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बाइबल के पास इसका हल मौजूद है। और फिर हम देखें अगर हिंदू मत में, तो हिंदू मत में भी जो है जो इस रिलीजन में एक वार्डरोब का तस्वुर है, और वार्डरोब का तस्वुर ये है कि खुदा जो है वो मुख्तलिफ सूरत में जो है वो लोगों के साथ मिलता है, मिलाप करता है, ठीक है। और इस्लाम में जहाँ ये नज़रिया है कि नबियों के तक है, आखिरी रसूल भी आ गए हैं, उसके बावजूद भी जो है कश्मकश जारी है और आज के दिन तक और रहती दुनिया तक जारी रहेगी, क्योंकि ये इंसान के जोर से नहीं है। इसी तरह से हिंदू रिलीजन में भी हमें ये बात वाज़े मिलती है कि जहाँ वार्डरोब का तस्वुर वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इसको कि जैसे आपके पास एक लिबास हो तो आप एक तब्दील करके जाते हैं, लेकिन अगर कोई अमीर है उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को जो है वो चेंज कर सकता है। तो सिमिलरली इस पैटर्न से, क्योंकि खुदा कादर मुतलक है, तो वो किसी भी रूप में जो है वो आ सकता है। वो मछली के रूप में भी आ सकता है, वो मगरमच्छ के रूप में भी आ सकता है, वो किसी भी रूप में जो है वो आ सकता है, ताकि वो इंसान से, और विष्णु का जिक्र किया गया है कि विष्णु जो है वो मुख्तलिफ अवतार की सूरत में जो है वो आकर इंसानों से मिलता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है इन दोनों नजरियात से बालातर जो है कलाम को रूहुल कुदस की हिदायत से पेश करती है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ, मुजस्सम हुआ, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। यहाँ पे बिकेम और उर्दू में हुआ वर्ड काबिले गौर है, क्योंकि ये वही कलमा है जो अजल से है, और मुकाशफा की किताब में अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा ही तारीफ, तमजीद और सताइश के लायक है। अगर हम यूहन्ना के इंजील के पहले बाब की पहली आयत पर गौर करें तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। तो कलमा जो है वो अजल से है और ये कलमा मुजस्सम हुआ है, और फिर सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ इसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई।
मतलब क्या, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो मरियम को बनाने वाले की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि मरियम को बनाने वाला खुद जो है वो पस्त हुआ है। वो खुदा जो इंटेंजिबल था, वो खुदा जो इनफाइनाइट था, जो लामहदूद था, जो अनदेखा खुदा था, वो खुदा जिसको जिसको देखने की ख्वाहिश थी। खरूज की किताब उसके गलबन 33वें बाब में मूसा ये अर्ज पेश कर रहा है, ये रिक्वेस्ट पेश कर रहा है कि खुदावन तू मुझे अपना जलाल दिखा, लेकिन खुदा ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता। और फिर उसे पहाड़ में शगाफ में कर लिया, हाथ पर हाथ उसके आगे कर लिया और लिखा है कि मैं जब गुजरूंगा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरे पिछले हिस्से को देखेगा। और जब वो पिछला हिस्सा, तो मूसा के अंदर ये ख्वाहिश है कि खुदावन तू मुझे अपना जलाल दिखाए। और यही जलाल, यही खुदावंत, ये मुजस्सम हुआ है। और यहाँ पर लिखा है और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इसका मतलब ये है गॉड टैबरनेकल्स अमंग अस, यानी कि खुदा जो खैमा इज्तिमा में था, खैमा इज्तिमा में मस्कन में था वो, और वहां पर उसकी पाक हजूरी होती थी, उधर उसका रेवलेशन था, उधर उसकी कुदरत थी, उधर उसका इख्तियार था, उसका रोब था, दबदबा था। वही खुदा जो है उसने अपने आप को पस्त किया है, इंसानी सूरत इख्तियार की है, इंसानों के मुशाबह हो गया है, ताकि नस्ल इंसानी को गुनाह से फरागत दिलाए, रिहाई दे और उनका बंदोबस्त करे। सो इंसान कि बड़ी आरजू, जहां इंसान की आरजू है कि वो खुदा से मिलाप करे, खुदा की आरजू है वो इंसान से मिलाप करे, तो इसमें एक चीज तो हमें वाज़े नजर आती है कि ये नबियों के, ये दूसरी और तरह से ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। इंसान जो गुनाह का मुर्तकिब है वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके लिए किसी कादिर मुतलक को, वो जो उन पर कादिर है, वो जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वो ही है जो फजल और सच्चाई से मामूर है, और उसी को आना पड़ेगा। उस और ये आप कह लो कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी एंटर्स द स्टोरी डाउन। यहाँ पर हम गौर करें तो ऐसे लगता है, कयास कर सकते हैं कि अजल में बाप बेटा रूहुल कुदस, जब हम ये बात करते हैं तो ये कोई तीन खुदाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये 3 पर्सन्स इन 1 गॉड की बात कर रहे हैं। और वहां पर जो है बाप ने मंसूबा बनाया है और बेटे ने कहा आई विल फुलफिल दैट, मैं जाऊंगा। और रूहुल कुदस जो है फिर वो जो है मदाखलत करता है जब यीशु मसीह मुजस्सम हो जाता है, जब यीशु मसीह पैदा हो जाता है, जब वो कफारा दे देता है, जब नजात का काम तमाम हो जाता है, और जब वो बाप के पास दोबारा जाता है, तो फिर एक्टिविटी रूहुल कुदस की जो है वो जारी अमल हमें नजर आती है। बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी बिना पर हम खुदा के मुजस्सम होने को समझ सकते हैं। उसमें पहली चीज है कुदरत। खुदा की कुदरत है कि वो अपने आप को पस्त करता है। और अगर हम हिंदू मत में भी देखें तो ये खुदा का इख्तियार है, वो जो है वो ऐसा कर सकता है, ये उसके इख्तियार से बाहर नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी कछुए में नहीं आ सकता, वो यस ही कैन डू इट, वो नबातात में भी। लेकिन बात है जरूरत की, क्या इसकी जरूरत है? तो खुदा जो है वो अपनी हिकमत को परे रखकर जो है अपनी कुदरत नहीं दिखाता, खुदा की हिकमत पीछे काम करती है। और खुदावन की दूसरा एलिमेंट है हिकमत। खुदावन की हिकमत है ये कि इंसान के कफारे के लिए इंसान ही मौजू है। अगर यीशु मसीह जो है वो आसमान को ना छोड़ता और वो पस्त ना होता तो मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते थे। अगर खुदा जो है इंसान ना बनता तो ये इंसान खुदा का बेटा नहीं बन सकता था। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे इस बात को कि खुदावन हिकमत के तहत जानवरों के कफारे से, जानवर जो खुद कह रहे हैं मैं और वो रेडी नहीं है, विलिंगली कफारा देने की जरूरत थी, विलिंगली जरूरत थी कि कोई जात जो है वो अपना आप पेश करे। और यीशु मसीह ने जब अपना आप पेश किया तो फिर जो है नजात का अमल मुकम्मल हुआ। सो पहली चीज जो है वो उसकी कुदरत है, हिकमत है, और तीसरी चीज है मोहब्बत। खुदावन यीशु मसीह मोहब्बत, उसकी मोहब्बत इंसान के लिए और बाप की मोहब्बत के उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। और फिर हम मरियम
मुकद्दसा मरियम पर गौर करें तो मुकद्दसा मरियम ने जो है उस कलमे को रिसीव किया। उस कलमे के लिए जैसे ही उसे सलाम किया गया और जैसे ही उसे टास्क बताया गया, उसका पहला सवाल था कि देख ये उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो वो कहती है मैं मर्द से ना वाकिफ हूँ, लेकिन उसने कहा खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। और जैसे ही उसने इस बात को सुना तो उसने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी, मैं उसी खुदावंद की बंदी हूँ जिसने मुझे बनाया है, मैं उसी खुदावंद की बंदी हूँ जिसके लिए मेरे लिए डिवाइन प्लान है, जिसका मेरे लिए डिवाइन प्लान है। तो शी वॉज रेडी, when she was ready she has conceived the same time। उसी टाइम पर रूहुल कुदस ने उस पर साया किया है और मौलूद मुकद्दस के लिए जो है उसके दिल में अग्रीमेंट आया है, तो तभी से रूहुल कुदस ने उस पर जुम्बश की है। तो खुदा का मुजस्सम होना ये बेहद नस्ल इंसानी के लिए जरूरी था। और उसको जो लोग उसके मुनकर हैं, जो नहीं मानते, जो अपनी रियाजतों पे लगे हुए हैं या जिनके अपने कंसेप्ट्स हैं, जो खुदा की हिकमत को आप बलाए ताक करके जो नजात हासिल नहीं कर सकते, आप खुदा की कुदरत को बलाए ताक रख के हासिल नहीं कर सकते, आप खुदा की मोहब्बत को, इन तीनों एलिमेंट्स में से आप कोई भी मिस आउट कर कर जो है नजात हासिल नहीं कर सकते। खुदा ने अपनी हिकमत में, अपनी मोहब्बत में, अपनी कुदरत में नजात के काम को पूरा किया। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा करे कि जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है और पूरी आपने अपनी एफर्ट दिए कि लोगों तक ये बात वाज़े तौर पर पहुँचे कि कलाम किस तरह से हमें बताता है कि खुदा जो है वो जिस्म इख्तियार कर सकता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा करे कि जितने लोगों के जहन में ये उलझन थी कि खुदा कैसे इंसान बन सकता है या जिसका इस बात पर ईमान नहीं है, एतकाद नहीं है, दुआ है कि खुदा इस प्रोग्राम के वसीले से उनकी जहनों की जो उलझने हैं, जो सवालात हैं, उनके जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको मिले होंगे। सिस्टर अगला सवाल मैं चाहूँगी कि ये भी बहुत अहम सवाल है कि जब बुजुर्ग यूसुफ को इल्म हुआ था कि बीबी मरियम जो है वो हामला है, तो उनका क्या फैसला था या वो क्या फैसला करना चाह रहे थे? अगर हम मत्ती की इंजील के पहले बाब की 19वीं आयत पे गौर करें तो यहाँ पे बाइबल क्लैरिटी देती है कि यूसुफ जो है, सिर्फ मरियम ही गॉडली नहीं थी, यूसुफ भी गॉडली था। और यहाँ पे लिखा है पास उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसका मतलब ये है कि रास्तबाज होना जो है ये कॉल है कि आप रास्तबाज हैं तो आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था। खुदावन मरियम को भी खुदावन ने उसके पास भी फरिश्ता भेजा है और फिर खुदावन ने यूसुफ के पास भी फरिश्ता भेजा है। और ये बड़ी खूबसूरती के साथ जो है फरिश्ता उसके ख्वाब में दिखाई दे रहा है और उसको बोल रहा है कि आई यूसुफ इब्ने दाऊद, मरियम को अपने हाथ लाने से ना डर। और इससे भी ज्यादा एक आप कह लें एक लेवल हाई जो है हमें यूसुफ की सबमिशन नजर आती है। अगर हम 24 वर्ड्स पर गौर करें तो लिखा है बस यूसुफ नींद से जागकर वैसा ही किया, वैसा ही किया। यानी कि वो फौरन स्पॉन्टेनियसली उठा और वो गया और वो मरियम को अपने पास ले आया। सो ये खुदावंद की मदाखलत है। पहली चीज, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो किसी तौर से जो है उसको क्रिटिसाइज करे और वो संसार की जाए, और वो इन चीजों को सोच रहा था और वो सोचते ही सोचते सो गया। और जब वो सोया है तो खुदावंद ने राइट टाइम पर अपने फरिश्ते को भेजा है। और जब फरिश्ते ने उससे बात की है तो जैसे मरियम ने ये बात कबूल की थी, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो, यूसुफ ने भी अमली तौर पर सेम चीज करके दिखाई है। वो उसी टाइम फौरन उठा है और वो मरियम को अपने हाथ ले आया। और ना सिर्फ लाया है, एक खास बात है, जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसको ना जाना जब तक कि उसका बेटा ना हुआ। ये भी उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये भी उसकी आप कह लो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहूदी कौम जो है वो मुंतजर थी मसीहा की और ये दोनों रेडी थे रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर हम आज की यहूदी कौम में देखें तो वहां पर अभी भी वो अपनी बेटी का नाम मरियम रखते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई मसीहा आए। सिस्टर मैं चाहूंगी कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जब बीबी मरियम जो हैं वो मुकद्दसा लिशबा के पास आई थी
उनके साथ जो एक बड़ी खूबसूरत मुलाकात का जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है, तो हम पढ़ते हैं कि उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी अलिशबा। तो जब बीबी मरियम उनके पास गई तो क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था वहाँ पे कुछ खास? अच्छा, हम अगर कलाम मुकद्दस में गौर करें तो हमें वहाँ पर पता चलेगा कि फरिश्ते ने ही जो है वो मरियम को बताया है कि देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो है उसको भी खुदावन ने ब्लेस किया हुआ है। और मरियम जो है, इससे जाहिर होता है, अगर हम ये हवाला पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लूका की इंजील उसके पहले बाब की 36वीं आयत में जो है फरिश्ता जो है वो बात कर रहा है मरियम से, और वो बता रहा है, देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो भांज कहलाती थी, 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से हुआ है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। और फिर मरियम भी जो है उसी खुशी के साथ, उसी शादमानी के साथ, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया है। और जब मैं और आप खुदावन के कलाम को दिल से रिसीव करते हैं, हम उसे वैल्यू करते हैं, तो खुदावन हमारे लिए अजीब तौर से काम करता है। बाज़ औक़ात आप देखें, कलाम भी, आप प्रीचिंग भी करते हैं तो लोग जो है वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, लेकिन मरियम का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत डिफरेंट है। और मरियम जो है वो उठी है, वो पहाड़ी मुल्क में जो है वहां पर गई है, और जैसे ही वो अलिशबा के घर पहुंची है, उसने जो है वो सलाम किया है। और जब सलाम किया है तो अलिशबा कहती है कि बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। मरियम को भी खुदावन ने ब्लेस किया है। मरियम जो है उसने फरिश्ते का कलाम जो है वो रिसीव किया है, और रिसीव करने में वो एक मरियम के अंदर अजीब सी शादमानी है, क्योंकि वो रूहुल कुदस ने उसको छुआ है, वो ब्लेस्ड हुई है। रूहुल कुदस का एक, आप कह लो, एक साइन हैप्पीनेस भी है, एक खुशी जो है, ये साइन है कि आप जो है खुश हैं, आप शादमान हैं। तो जैसे ही सलाम जो है वो अलिशबा के कानों में पड़ा है, और वो सलाम क्या है कि तुम पर फजल हो, तुम पर पीस हो। और ये कौन, किसका जो है वो सलाम है? ये वो सलाम है जो फरिश्ते ने मरियम को कहा, मरियम ने कंसीव किया, और अब मरियम भी वही सलाम बोल रही है। तो वो जैसे ही अलिशबा के कानों में पड़ा, तो बच्चा भी मसीह की एक्साइटमेंट में ही जस्ट जम्प्ड। क्या? तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि रूहुल कुदस जो है वो मूव करता है, रूहुल कुदस जो है वो दिलों को बदलता है, और बच्चे भी जो है वो रूहुल कुदस की प्रेजेंस में जो है वो अनॉइंटिंग को फील करते हैं। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जितनी जो है हामला खवातीन है वो चर्चेस में आया करें, और ये वो टाइम है जब वो अपना आप जो है वो खुदावन को देती हैं, तो खुदावन जो है आगे के भी तमाम प्रोसेस में उनकी मदद करता है। आमीन, आमीन। सिस्टर, आगे मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम भी कम है, तो आखिरी सवाल है, उसके साथ ही फिर हम अपने प्रोग्राम का भी इख्तिताम करेंगे। अभी जिस तरह से हम मुकद्दस मरियम की और अलिशबा की गुफ्तगू करें, तो यहाँ पर एक गीत का भी कोई जिक्र है, तो उसका मफ़हूम क्या है? अगर हम इस गीत पर गौर करें, जैसे मरियम का गीत कहा जाता है, और मरियम बड़ी रिजॉइसफुल है और वो गीत गा रही है, और वो गीत की वर्डिंग बड़ी अहम है, और बहुत ज़रूरी है कि हमें ये गीत समझ में आ जाए। लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, यानी कि वो अपने नजात दहिंदा से खुश है। मरियम की बड़ाई आज के दौर में हो रही है, हाँ, जो गलत है, जो गलत है। हाँ, वो खुदा की माँ है, वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ है, लेकिन मरियम किसकी बड़ाई कर रही है, ये निहायत अहम है। मरियम खुद जो है वो खुदावंद की बड़ाई कर रही है, और वो कह रही है, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। इसका मतलब है कि मरियम ओरिजिनल सन से पाक नहीं थी। मेरे मुनज्जी खुदा से मरियम को भी कफारे की उसी तौर से जरूरत थी, जिस तरह से आज के दौर में और पिछली तमाम नस्लों को जरूरत रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मरियम जो है वो ओरिजिनल सिन से पाक थी, वो उसको गुनाह कोई असर में नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो गॉडली वुमन थी, वो खुदा खौफ थी, वो खुदा से प्यार करने वाली औरत थी, लेकिन उसको भी नजात की जरूरत थी। तो पहली चीज तो ये। और फिर उसने लिखा, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसथाली पर नजर की, और देख, अब से हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अंग्रेजी वर्जन में लिखा हुआ है कि अब से हर जमाना के लोग जो है वो उस फजल को देखेंगे जो मुझ पर हुआ है।
क्योंकि मरियम को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और मरियम की अपनी, आप कह लो कि उसकी पाकदामनी थी, उसकी मोहब्बत थी खुदावन के साथ, उसकी उनसियत थी, जिसके लिए रूहुल कुदस ने मरियम को स्पेसिफिकली चुना। बहुत सारी यहूदी लड़कियों में से उसे चुना, लेकिन ये चीज उसे गुनाह से पाक नहीं करती, ठीक है, उसको भी नजात दहिंदे की जरूरत थी। और फिर वो कहते हैं कि खुदावन ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसने रहम किया है। और आगे की वर्सेस में जो है वो कहती है कि खुदावन जो है उसका नाम इज्जत और जलाल पाए और वो पस्थालों को जो है उनको बुलंद करता है। और मरियम एक्चुअली यहाँ पर कह क्या रही है कि इस्राएली जो लीडर्स थे वो मुंतजर थे, इस्राएली लीडर्स ने, लेकिन उन्होंने मसीह को रिजेक्ट कर दिया। वो जो है वो इसके लिए ओके नहीं है, वो रेडी नहीं है, लेकिन मरियम जो है वो रेडी थी। तो जो रेडी है उस पर खुदावन जो है वो अपने कलाम के दरवाजों को भी खोलता है। जो रेडी है, जो रिसीव करने के लिए रेडी है, उसके लिए खुदावन का कलाम इफेक्टिव होता है। उस टाइम पर ग्रीक वर्ड यूज हुआ था लोगोस, कलमा मुजस्सम हुआ। आज के दौर में हमारे पास तहरीरी कलाम है, हम इसको जितना नोश करेंगे, हम जितना इसे खाएंगे, ये हमें ताकत भी देगा, स्ट्रेंथ भी देगा। और कलाम ही है, जब मेरे पास, आपके पास शख्सी तौर पर रहमा होगा तो ये कलाम हमें आगे लेकर चलेगा। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात मिले होंगे। दुआ करते हैं कि खुदा करे कि हम सब खुदा के कलाम को उसी तौर पर समझ सकें, सीख सकें और उस पर अमल कर सकें जिस तौर पर खुदावन चाहते हैं कि हम समझ सकें। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे विशेज़ आपके लिए कि खुदा करे कि ये क्रिसमस हम सब की ज़िंदगी में तब्दीली का और खुदावन पर मज़ीद ईमान बढ़ाने का सबब बने। जहाँ रहें खुश रहें, बहुत सारे तहाइफ एक दूसरे को दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगंधता छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये।